हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। तो फ्रेंड 9:30 बज गए हैं, लाइट भी आ गई है और रही लगा दी है। इधर जो रात के कपड़े थे वे सारे मैंने इधर धूप में डाल दिए, मगर तब अपना धूप लगते रहो। रात थोड़ा सा लेट ही कपड़े धोए थे, दिन में लाइट ने साथ नहीं दिया था हमारा। और सारे बच्चा पार्टी वहीं नीचे बैठी हुई है, धूप निकल गई ना तो वहीं पे बैठेंगे। और भाई मैं एक बोरी लेकर जाऊँ, आलूओं की बोरी है, वो लेकर जाऊँगी आज। और उसके लिए सफी के लिए गद्दा बनाऊँगी। मतलब बोरी जो होती है वो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसमें पत्ती या पुरानी पुरानी कुछ भर के, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी। इसमें थे आलू, आलू यहीं पर रहता दो, सारे यहीं खोल दूँगी और ये बोरी खाली हो जाएगी। भाई बड़ी थोड़ी बहुत मट्टी रहा जो ये नए आलू हमें नीचे झाड़ूंगी, नहीं हाँ तो सारे में मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो ये ले ली मैंने बोरी, इसकी बनावांगे भाई। ये बोरी लेना चलते हैं नीचे, भर के बनाऊंगे। ट्रैफिक का बहुत बढ़िया है करता है। मैंने सोच रही किसी का पुरानी मिल जाएगी क्या, हमारा तो है नहीं। पुरानी किसके मिलेगी, किसी को भी नहीं मिले। इसमें पत्ती भरूं, फिर पत्ती भी सही रहा है वैसे तो। पत्ती में भी नहीं हुआ, ऐसी रहे बढ़िया। हाँ इसे खूब गद्दा सा बना दूं पत्ती सी भर के इसमें, और टफी का गद्दा बनाओ। बहुत ठंड लगा उसे। पुरानी ना मिलेगी। कपड़ा तो वो जो है ना कपड़ा, उसे उतार के फेंक दे नीचे गद्दे में, जो चद्दर सी खिंचा रखी। पत्ती भर लूंगा सोलह। तो भाई बाहर एक बाबा जी आए, चून मांग रहे, तो उन्हें चून दे दूँ ना। और गई तो नीचे और बहुत कुछ सोच कर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ क्यों नहीं, क्योंकि मैं कह रही कि बोरी में पुराली भरी हो, पत्ती ना भरी हो, पुराली ज़्यादा गर्म हो। अब रुई तो भर नहीं सकते, रुई के तो ट्रफी जो है पंख से उड़ा के फेंक दे। बस ले देखा ये बाहर खड़े हुए, देखा ये गैलरी के बाहर है। तो उनका पुराली भरी हो, अम्मा का पुराली लाई हो, जब भरूंगी तो भाई दया। हाँ दे भैंस का क्या देखा फोन का। तो भाई आज मैंने सारे झूम निकाल ली, धुन दी, पहले तो धुनने से मिल नहीं रही है। अब ये ना धूप में सुखा दूंगी मैं, सूख के जाने देगी। और इनमें भी थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं सिलाई सी मारनी पड़ेगी, मगर वो भी कर दूंगी साफ सुथरा, इनका काम होगा बस। जितनी भी है छोटे छोटे लवारों की अलग है, भुट्टे की, गाय की। और इनमें मैंने पहले ये बांध रखे थे, बांधने के मजबूती है कि सारे तोड़ के फेंक दिए। वो सारा सामान ले जा रही, तू लेता ही है फोन अपने अर्जुन लेगा, ये कहती है गेर खा जा, ये रखा ऊपर ही, ठीक है। वही से चाय दे दी मैंने, ब्रेड वगैरह दे दी। और आज तो खैर इसका बुखार नहीं चढ़ा, 3 बज गए। अभी मैं भी नीचे चल रही, और नीचे मम्मी ने साग लिया था, सारा साग मम्मी ने छा दिया, बस ये काट के अब वो उबालना। आज शाम को बनेगा साग। और मैंने ले ली है अपनी चाय। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे टफी की बोरी तैयार करनी सुबह सवेरा। अब वो लगा, अब क्या लगा, टाइम तो मेरा खराब लगा। अब मुझे पूड़े भी ये अभी ला के दिए इन्होंने, विपिन भैया ने। तो पता नहीं कहाँ से लेके आए, क्योंकि हमारे तो इस बार पूड़े थे नहीं। और कह तो रहे थे उनको पत्ती भी कर लो, लेकिन वो कह रहे कि पत्ती से ज़्यादा पूड़ों में ज़्यादा गर्माहट रहा है। तो इस वजह से अरे देखो टफी ने तो खोल कर भगा दिए सारे ये। तो और जब से इसी बोरी पे बैठा भाई, अपनी बोरी पे ही हो, अभी बड़ा वो हो रहा है सर। अब कोई नूना कमेंट करियो कि इसके इसमें वो भर रहे, क्योंकि हमने पिछली बार ना 2-3 किलो रुई थी जिस गद्दे में हमने इसकी भरवा रखी थी। वो गद्दा इसने पूरी सर्दियों में 3 बार पड़ा, और हमने 3 बार वो गद्दा सिला। ये टिकाता नहीं, ये छोड़ता नहीं, उन्हें फाड़ दे जो रुई का कुछ वो भरा है उसमें। अरे वह कपड़े का गद्दा बना हुआ है तो फाड़ दे उसे पंजों से कर कर रात में। तो इसलिए हमें फिर ये बोरी का वो करना पड़ रहा। मैं कहा चल बोरी का बनावेंगे, गर्म भी रहेगा, और यो है यो फाड़ने का नहीं। बस पहले मैं चाय पी लूँ, मम्मी ने चाय पी ली अपनी, मैं उसे देखा ही बना के वंश को ब्रेड व्रेड घर तो भूख लग रही। मैं कहा पहिए ले ले, ब्रेड रखी तो और कुछ नहीं है। तो उसने देखा ही और अपनी चाय लाई। चलिए भाई पहले चाय पी लो। अरे क्यों फैला रहा, देखियो सारी खोल के भगा दी।
तेरे में यही तो कमी है, तो कुछ भी चीज रखता नहीं। किस कैसे सामान बना के दे लो तुझे, अब देखूंगी क्या एक दिन टिकावेगा तू इस बोरी को भी। पिछली बार कपड़े भी इतने जो करूँ थे मैं, इतने बनाऊँ थी, इतने पढ़ाऊँ थी, कभी कुछ पाड़ पाड़ के फेंक देता काट काट के। बड़ी सुई तो नीचे दिखे है, बड़ी सुई भी देखनी पड़ेगी। बड़ी सुई कहाँ है? बड़ी सुई एक वो गोला सा, एक गरम सी बोलाऊंगी, अच्छा मानो मार दूंगी। चूड़ी जना कद की रखी थी मेरी, जना कद की क्या या कदी जना क्या कद, मतलब रिंकी की दुकान पे से मंगाई थी, और रंग मंगाया था, दे दिया था इसने ये रंग। और ये मेरी किसी भी साड़ी पे नहीं चलती, जना कद की रखी है। आज मेरी चूड़ी सारी मोड़ गई थी, जो लाल सा डिब्बा था, मगर जना कद से रखी, आज ये पहनूंगी। चलेंगी तो थोड़ी बहुत दिन ही है, वैसे ही है फैंसी, और जितने दिन भी चलेगी फिर ले लेंगे एक आधा डिब्बा। और चूड़ी तो मोड़ा बहुत जल्दी, 2 डिब्बे मोड़ गए लाल के। करवा चौथ पर लाई थी एक डिब्बा, वो मोड़ गया। उसके बाद कोथली पाया था एक डिब्बा, अब जा भैया दोस्त की पे वो मोड़ गया। 2 डिब्बे मोड़ ली जब से करवा चौथ से अब तक। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने गरम चादर ले ली थी, ये हमारी रजाइयों के कवर थे जो गरम होते हैं वो वाले, तो ये निकाल दिए थे। ये कवर मैंने चोहरा कर लिया, मतलब दूहरा है, और दूहरा फिर मुड़ के हो जाएगा। जितनी बड़ी बोरी मैंने देख लिया था कितना, क्योंकि ये बोरी के हिसाब से बड़ा ही है थोड़ा सा, तो मैं पहले मैं भर लूँ, जो फालतू होगा फिर मैं उसको काट दूंगी। इसलिए मैंने पूरा एक पूरा भर लिया, और जो काटने वाला है वो ऊपर से काटूंगी, नीचे से तो फिर भी है थोड़ा सा सॉफ्ट सा है तो चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चोहरा कपड़ा का रखा था यो, तो नीचे की थोड़ी सी फुलंगा मुझे काटनी पड़ी, वरना फिर ये एक सार से ना बनता। तो वो मैंने यहाँ से कैंची से काट दिया, कि ये तो कैंची से आराम से कट गया, लेकिन ऊपर का कटना बड़ा भारी हो गया था। और इसे काटने के बाद अभी बस मैंने यहाँ पे बहुत मजबूत धागा लिया, जिससे कि हम जैसे डोरों की झूल झाल या पलूल ये चीजें सीखते हैं, वो वाला धागा है बहुत मजबूत। बड़ी सुई से ले ली, उससे अभी मैं इसमें धागा दूहरा करूंगी, ताकि ये जिससे भी मतलब टफी कितनी भी कोशिश कर ले तो इसे फाड़ ना सके। भर रही मैं बोरी के अंदर कपड़े में इसलिए क्योंकि बोरी के अंदर डायरेक्ट में पूरा भरती तो फिर ये है कि वो जैसे खुरसता ना, तो ये जो इसमें भरी हुई है पुराड़ी, ये फिर टूट टूट के इसमें से निकलती रहती बोरी में से। कपड़े में से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कपड़ा है थोड़ा सा ये मोटा वाला, और चोहरा कपड़ा कर दिया तो इसमें से निकल नहीं पाने की ये बिल्कुल भी, चाहिए कितनी भी कोशिश कर लियो। तो बस इसीलिए मैंने इस कपड़े में करा। और फिर कपड़ा ये है कि गर्म भी रहेगा ये, क्योंकि गर्म कपड़ा है। इसे मैंने नीचे से सारे में सी दिया, इसी तरह से नीचे से बराबर से सीती चल जाऊंगी। टफी पूरा खुश हो रहा देख के, अनुका अच्छा जी आज तो तेरा इंतजाम हो रहा। इसे इतनी भी बात समझ में आ रही कि कपड़ा तेरा ही बन रहा। दोनों साइड से मैंने इसको सील लिया। अभी मैं बोरी में करके देख रही थी, मम्मी कहने लगी इसे बोरी में अंदर ही कर ले, जितना आवेगा आ जाएगा, जो फालतू होगा उसे काट दिए। मैं कहा चलो जी ठीक है। इसे मैंने उसमें कर दिया बोरी में अंदर, तो नीचे से तो बिल्कुल ये फिट बैठ गया था, लेकिन ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा फालतू था ये। और जैसे मैंने बताया चलो कपड़े की तो मुझे काटने की जरूरत नहीं, कपड़े तो मैं अंदर को ऐसे ही मोड़ दूंगी, लेकिन जो पूड़े है ना ये पुरानी सी है, इसकी जो ऊपर की जड़ सी है तो बहुत ही टाइट थी। पहले तो मैंने कोशिश करी कि मैं कैंची से ही इसको काट दूँ, थोड़ी सी कटी, लेकिन फिर कैंची से काम नहीं चला, मेरा हाथ दुखने लगा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक करनी ली, करनी बहुत तेज़ धार हो, नीचे लकड़ी पर रख रख के मैंने करनी से वो करा, तो वो करनी से जो है अच्छी तरह से वो कट गई। जहाँ तक भी हो सकता था वो मैंने करा, लेकिन एक तरफ से ना फिर थोड़ी सी गलती ये होगी कि वो थोड़ा कम कटा वहाँ से, और वो ज़्यादा ही ऊपर को निकल गया था। अब मम्मी कहने लगी कि तू ज़्यादा इसमें दिमाग ना ख़राब करो, तू इसे ऐसे ही करते, और फिर इसे ऐसे ही सी दिए। बस मैंने भी फिर इसको ऐसे सी दिया, थोड़ा सा आलकस मना कर दिया। मगर चलो तो ट्रैफिक का ऐसा काम है, फिर दोबारा से करना पड़ सकता है, तो इसे खड़ा करके मैं देख। बोरी तो मैंने बहुत मजबूत करके बनाई है, इसमें भर भी दिया पूरे ये, पर भिगोआ हुआ बहुत फैल गया, सारे मेरे को फैलावा था फैल गया, सारा साफ करना पड़ेगा। और मैंने खूब वो करने की कोशिश, लेकिन ये थोड़ा सा ना ये तो साई साई सा रह गया, बढ़िया कटा नहीं। अब फिर मैंने कर दिया आलकस, मगर इतनी मेहनत से तो यो कटे, अभी से वो काटू तो यो रह गया बस, ये इससे बाहर थोड़ा सा। फिर मम्मी भी काटने लगी, उठा गया सब नहीं सी दे। अब मुझे खतरा ये है चल यहाँ से तो बचा रहेगा, पति के बच्चे हमसे ही ना पाट दे, जब पाटेगा तो फिर दोबारा से अंदर करके इसमें सी दूंगी, और क्या करूँगी फिर मैं सी दूंगी। तो भाई बना तो दिया, बहुत गर्म ही कपड़ा यो है, चोहरा कपड़ा यो कर दिया, इसके अंदर भर दिया पुराड़ी, और इसके अंदर फिर कर दिया बोरी के अंदर, तभी पूरा तैयार हो रहा। मुझे दे भाई, अभी मैं तो बांध कर दिखाऊंगी तभी का रिएक्शन मैंने यहाँ रख दिया, तभी दिखाऊंगा आपको कितना तैयार है। देखो अभी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए
और जो एक पूरा बच रहा था ना टफी ने उसको खुद आन मार मार के सारा पला के ऐसा कर दिया। अब मैं इसे खोल कर वहीं बैठ खाट पे बांध के दिखाऊंगी, देखूंगी ये क्या करेगा। हाँ हाँ खोल रही भाई, खोल रही। ये तेरे लिए मुझे इतना काम करना पड़ा। अच्छा रुक जा अरे रुक जा। हाय, 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 हाय। रुक जा। नगेड़ के तो ये हो रहा है खाट इसकी रात को खाट पे बैठा है। इन कपड़ों को तो पंजे मार मार के नीचे फेंक दे रहे हो। मुझे यो मगा यो गर्म कपड़ा है सब हम ऊपर से उड़ा दे, इस पे बैठा रहेगा आराम से। पालना नहीं पर बिल्कुल भी, बता रही हूँ। जो पालेगा तो फिर नहीं सीखा देने की, बिल्कुल नहीं सीखा तू फिर, ठीक है। अब सारे जाडो चलाना आयो क्या फाड़ के फेंक दे। पिछले साल उसका गद्दा वो उसका गद्दा चोखा जो गर्म रुई सी थी उसमें 3 किलो रुई भर रही थी और फाड़ फाड़ कर तो बना देना सब। मैं तो जा रही है देखो नू खुर्चा पंजों से, नू खुर्चा पंजों से बैठ जा। टॉफी से फाड़ा तो मैं बता रही पिटाई करूंगी बहुत ज्यादा। बैठ गया तो भाई देखो कितने आराम से बैठा। अब इसमें गर्माहट रहेगी रात को। जो नीचे मैंने चादर बिछा रखी ना गर्म सी, इसे मैं निकाल लूंगी। यो फिर इसके ऊपर उठाने का काम आ जा तो रात में फिर जब भी हम उठाएं बीच में ये इसे उठा दे, फिर तो ओढ़ के ऐसा बैठा रहा हो, बिल्कुल ऐसा बैठा रहा मुंह भी अंदर दे ले चादर में, ऐसा बैठा रहा फिर तो रात को यो। हाँ तो अभी आज मैं आराम से बैठा रहेगा, देखेंगे अभी क्या दिन चला हुआ है इसे ना। फिर जब इसे जाटा लगाया ना फिर तो जैसे मैं बीच में उठी तो मैंने देखा मैं भाई टफी बैठा तो इसके चादर से उड़ा दूंगी, मुंह भी इसमें अंदर दे लगा फिर तो पसर तक ऐसे बैठा रहेगा सुबह तक उसमें। तो बस चलो देखेंगे क्या एक दिन चलावेगा वैसे। और ये मैंने इसका बिल्कुल देसी जुगाड़ कर दिया भाई। वैसे कुत्ते हो ना थोड़े से तो वे तो फिर भी ठीक ठाक कपड़ों में बैठ जाए, लेकिन ये हमारा देसी ना तो इसे तो कुदान ताड़ना पाड़ना पूड़ना ये ज़्यादा पसंद है। पर क्या करें हमें तो यही प्यारा, इसके बिना तो हमारा कुछ वो नहीं है, सोचते भी ना हम इसके बिना कुछ अपनी लाइफ। देखा कैसा बैठ गया मुँह टेक के, तो सोना लग रहा। तो भाई टफी का गद्दा तो मैंने तैयार कर दिया था, वो तो अपना आप जो आराम से बैठा। अब जितना भी मैंने यहाँ पे फैलाया था ना उसे समेटूंगी। पूड़े ये 2 लेकर आए थे, एक ही पूड़ा भरा गया उसमें और एक भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो नीचे की फुलंगन है वो तो आसान से मुड़ गई, लेकिन जो ऊपर की ये थी ना जड़ सी ये तो बड़ी भारी होगी, कटनी भी बड़ी भारी होगी, इसमें भरनी भी बहुत भारी होगी। तो इसलिए मैंने बस एक ही भरा, फिर 2 भर के ये हो जाता वो ज़्यादा ऊंचा सा हो जाता। मम्मी कहने लगी तू एक ही भर दे क्योंकि इसका तो फिर ऐसा ही काम पता चला फिर फाड़ फूड़ दिया तो फिर दोबारा भरना पड़ेगा। तो जितना बचा हुआ था मैंने सारा एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। अभी मैं यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा दूँ। जो ये सुबह मैंने सारे डंगरों की ये झूल सुखाई थी इन सब की भी तह बना कर रख दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि अब तो चली गई है धूप। तो भाई अभी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया। अब मैं अपना डंगरों का बाकी पानी पत्ता पिलाऊंगी, दूध दाद निकाल लूँगी, ये काम चलेगा। तो फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा।